या रसूल अल्लाह, आप न नजर आएंगे तो जिंदगी के लम्हात कैसे कटेंगे। ये सहाबा की बोली थी। उसी में हजरत उमर फारूक आजम का हाल तो ये था। हजरत उमर कहते थे, अगर किसी ने कहा ना कि हुजूर इंतकाल कर गए, हुजूर मर गए हैं, तो उमर अपनी तलवार से उसकी गर्दन मार देगा। जब अपने कानों को हुजूर के लबों के करीब किया तो फिर न पूछो, आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी हो गई, मौसलाधार बारिश होने लगी। सहाबा ने पूछा, रोते क्यों हो? तो हजरत फजल बिन अब्बास कहते हैं, कुसुम बिन अब्बास कहते हैं, ऐसा आका किस्मत वालों को मिलता है, ऐसा मौला किस्मत वालों को मिलता है, ऐसा नबी किस्मत वालों को मिलता है। जब पैदा हुआ अपनी उम्मत को याद किया, मेराज में गया अपनी उम्मत को याद किया, और कब्र में लेटे हैं तो कह रहे हैं, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, ऐ मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर। चेहरा उतरा हुआ, उदासी है चेहरे पे। अल्लाह ने फरमाया, महबूब ये चेहरे पे उदासी कैसी है? तेरे चेहरे पे उदासी हो, रब को गवारा नहीं, बताना क्या बात है? अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ परवरदिगार मुझे मेरी उम्मत याद आ रही है। जरा बोल दे, जरा बोल दे, मुझे मेरी उम्मत याद आ रही, मुझे मेरी उम्मत याद आ रही है। इतना कहा ना तो मालूम अल्लाह ने क्या कहा, ऐ महबूब फिक्र ना कर, परेशान ना हो, गम ना कर। जब कयामत का दिन होगा, वला सौफा युती का रब का फतरदा, जब कयामत का दिन होगा तेरा रब तुझे इतना अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा। हमने हजारों गाने गाए इसी जबान से, हजारों फिल्मी दुनिया के गाने सुने इसी कान से, लेकिन कितने अफसोस की बात है, अगर नारे की बात आ जाए तो नाचने वाले नौजवानों को भी नारा लगाने में शर्मिंदगी होती है। यार सोचे ना आप, अगर हम हुजूर का नारा इस जबान से नहीं लगा सकते हैं, ये जबान अगर मेरे हुजूर के लिए ना खुले, तो फिर मैं तो दुआ करता हूं, अल्लाह करे मेरी जबान ही कभी ना खुले, मेरी जबान ही कभी ना खुले। आप बताएं ना, ये मुंह में जबान किसके लिए है? मेरे नबी के लिए। ये आंखों में रोशनी किसके लिए है? जरा बोले, जरा बोले, हाँ बोले, ये आंखों में रोशनी किसके लिए है? ऊंची आवाज, ऊंची आवाज। अब कोई गवाही दे ना दे, लेकिन सैयद साहब कयामत के दिन गवाही देंगे। ये हाथ किसके लिए है? जरा हाथ उठा के बोले, ये हाथ किसके लिए है? ये पैर किसके लिए है? ये सांसें किसके लिए है? ये खून के कतरों में हरारत किसके लिए है? ये जिंदगी का लम्हा लम्हा किसके लिए है? ये जिंदगी की बहारें किसकी वजह से है? आज हमारे घर में जो भी है हुजूर का सदका है, हमारी सांसें चल रही है हुजूर का सदका है। तो फिर याद रखिएगा, ये हाथ अगर उठेगा तो फिर हुजूर के लिए उठेगा, ये आंखें हुजूर के लिए है, ये जबान हुजूर के लिए है, ये एक एक सांस हुजूर के लिए है। और ये मैं नहीं कहता, ये बरेली का इमाम कहता है, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अब नारा नहीं लगना चाहिए, अब लाना लगाएंगे आप, तब बाद में तकरीर होगी। खड़े हो इसमें से जिसको नारा याद, खड़े हो जाएं और शर्माए नहीं खुदा के लिए। हुजूर पीरो मुर्शिद के हाथ में नजराने दिए जाते हैं। ये वो पैसा होता है जिसके लिए करबला वालों की भी मर्जी होती है, बगदाद वाले की भी मर्जी होती है। नबी की अम्मी जान कहती हैं, मेरा लाल पैदा हुआ, मेरे दिल में तमन्ना हर माँ चाहती है, चाहे कितनी दिक्कत हो, चाहे कितनी परेशानी हो, और चाहे किस कदर उसने दर्द सहे हो, यहाँ तक माँ तो ऐसी होती है, अगर डॉक्टर कहे ना एक बचेगा, या तो जच्चा या बच्चा, अगर माँ रहेगी तो बेटा नहीं रहेगा, और अगर बेटा रहेगा तो माँ
नहीं रहेगी। अगर ये नौबत आ जाती है तो माँ ही तो वो है जो मुस्कुरा के कहती है मैं रहूं ना रहूं मेरा लाल रहना चाहिए। मेरी हजारों जाने मेरे लाल पे कुर्बान। तो जब हमारी माँ का ये हाल है, जब हमारी माँ की मोहब्बत हमसे ये है, तो फिर सुनो ना उस माँ का क्या जवाब होगा जिस माँ के शिकम में नबियों का इमाम रहा हो, रसूलों का इमाम रहा हो। नबी की अम्मी जान कहती है मैं झट से उठी कि अपने लाल को देखूं तो मैंने क्या देखा, मेरा लाल सजदा कर रहा है। ऊंची आवाज मेरा लाल, सारे लोग मेरा लाल सजदा कर रहा है। नबी की अम्मी जान कहती है मैं तो बड़ी हैरत में पड़ गई, लेकिन फिर मेरे दिल में एकदम ख्याल आया ये तो है ही है अनोखा, ये तो है ही है निराला, ये तो है ही है बेमिसाल। ये जब से शिकम में आया है तो रहमत ही रहमत है, बरकत ही बरकत है। नबी की अम्मी जान कहती है मैं अपने लाल के करीब गई और जाने के बाद जब अपने लाल को मैंने देखा तो क्या देखा, सजदे में है और मेरे लाल सजदे में कह रहे हैं या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। ऐ मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दिया जाए। हुजूर आला हजरत कहते हैं पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। ये मेरे नबी की जब विलादत हुई तब मेरे नबी अपनी उम्मत के लिए रोए, तब अपनी उम्मत के लिए रोए। और देखे ना सरकार क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कह रहे हैं, मेरे कान तक आवाज आई। देखे ना एक सैयदजादे को ऐसा क्यों महसूस हुआ, फरमा रहे हैं कि मिंबर वाले कहां गए। यार ये भी कोई बात है, आप कैसे हैं मिंबर वाले जब आप कौम को कह रहे हैं सैयदों को नहीं छोड़ना चाहिए, तो फिर आप कैसे छोड़ के चले गए, है ना। यहां हुनर दिखाने आए थे। याद रखिएगा हुनर दिखाने वालों को कुछ नहीं मिलता है, इनकी बारगाह में दामन फैलाने वालों को मिलता है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं मेरे इमाम ने आला हजरत ने जिंदगी भर एक ही काम किया, नबी और आले नबी के लिए लड़ते रहे, नबी और आले नबी से मोहब्बत करते रहे। नानपारा के नवाब की तरफ से जब ये कहा गया ना कोई कसीदा लिख के पैसा बहुत मिलेगा, तो मेरे इमाम ने कहा करूं मदहे अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। लोगों ने कहा हुजूर अगर नहीं लिखेंगे तो इतने खर्चे हैं पूरे कहां से होंगे। तो मालूम आला हजरत ने क्या कहा था, मेरे इमाम ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक जाहिल ने कहा था कि मौलाना साहब लोग तकरीर देर तक इसलिए करते हैं ताकि कुछ नजराना आ जाए, कुछ इनाम आ जाए। मैंने कहा बेवकूफ़ कहीं के, मैं तो देर तक इसलिए बोलना चाहता हूँ कि सैयदों के कदमों में बैठ करके ये बातें करने का जो मज़ा है ना, ये मज़ा और कहीं नहीं मिलता है, ये मज़ा और कहीं नहीं मिलता है। और सच्ची बात कहता हूँ, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं लोगों हुजूर की महफिल सजाया करो। जरा बोलो, जरा बोलो, हुजूर की महफिल, हुजूर की महफिल सजाया करो। और जब हुजूर की महफिल हो ना तो फिर वहां बैठ के सुना करो। लोगों ने कहा हुजूर क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा बैठने, क्या फायदा होगा। इतना कहा ना अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जहां हुजूर की महफिल होती है कोई आए ना आए मदीने वाला आता है, कोई आए ना आए आमना का लाल आता है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको, जरा ऊंची आवाज, आते हैं वही जिनको
आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। कितने नसीबे वाले हैं हम देखें ना देखें, हम देखें ना देखें, मगर हमारा ये अकीदा है कि जब बेटा आया है तो फिर बगदाद से दादा भी आया होगा। जरा बोले ना, जरा बोले ना। अच्छा, कोई अगर पूछ देना तुमने देखा, तुम्हारे आलिम साहब बोल रहे थे तुमने देखा, तो कह देना हमारी तो नजरें ही इस लायक नहीं कि हम उन्हें देख सकें। लेकिन ये कहां से कम है कि हमने उन्हें नहीं देखा, वो तो हमें देख रहे थे, वो तो हमें देख रहे थे। तवज्जो से सुनिएगा, बस चंद बातें और आपसे कर लेता हूं। मुझे नहीं अच्छा लग रहा, आप यकीन जाने मैं बातें तो इसलिए कर रहा हूं कि कई 100 किलोमीटर का सफर करने के बाद तब मैं आप तक पहुंचा हूं। मैं रास्ते भर हुजूर की जूतियों से बरकतें हासिल करता रहा। ये सोच के आया था कि आज रिसौला वालों को वो जामे मोहब्बत पिलाने की कोशिश करूंगा कि जब महफिल से उठेंगे इंशाअल्लाह तो रिछौला का एक एक दीवाना कहेगा ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। हमने आपसे पहले ही कह दिया, हमने आपसे पहले ही बता दिया, हमें नहीं जरूरत है हजारों का मजमा हो, हमें जरूरत इस बात की हो कि 11 लोग हो मगर बगदाद वाले के नाम पे अपनी जानें कुर्बान करने वाले हो, नामूसे रिसालत के लिए पहरे देने वाले हो। यार हमें हैरत होती है, हमें ताज्जुब होता है जब हम अपनी कौम की हालत को देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि आले रसूल के आने के बाद भी अगर हमारे सीनों के जज्बात उबलने ना लगे, हमारे जहन खुल ना जाए, हमारी जबानों पे नारे ना आ जाए, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा इश्क अधूरा है, हमारी मोहब्बत अधूरी है। मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही आपको? जरा बोले सारे लोग, वो भाई बोले जो हरी टोपी लगाए। मैं देख रहा हूं इतनी देर से, बड़ी संजीदगी के साथ सुन रहे। अल्लाह सलामत रखे मेरे दोस्त। जलसे करो ना तो जलसों का अदब भी करो, जलसे कराओ ना तो उसका एहतराम भी करो, जलसे करो तो उसके तकद्दुस को पामाल ना होने दो। और खास कर कह के जा रहा हूं, आज के बाद जब आले रसूल को बुलाना तो घर में ताला लगाना और ये कहना या रसूल अल्लाह मेरा पूरा परिवार आपकी औलाद के हवाले है और मेरा घर आपके हवाले है। हमने तो ऐसे लोगों में भी बातें की हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में नारा नहीं लगाया, वहां भी सैकड़ों नारे लगने लगे। और फिर आप, अल्लाह सलामत रखे, आप तो सब आला हजरत के चाहने वाले हैं, आप तो सब आला हजरत से प्यार करने वाले हैं। यार देखे ना, मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं आपसे कैसे अपना दर्द दिल बयान करूं। ये माँ और बहनें बैठी हैं, अल्लाह सलामत रखे। और रात के इस हिस्से में अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हबीब की बेटी सैयदा फातिमा की चादर ततहीर का इन्हें सदका अता फरमा दे। मौला इनके शिकम से, इनकी कोख से जो बच्चे पैदा हो वो कुछ हो ना हो मसलके आला हजरत के सिपाही हो, वो कुछ बने ना बने नबी के सच्चे दीवाने बने और जब तक जिंदा रहे ये कहते रहे ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। थोड़ी सी ऊंची आवाज और कर सकते हैं आप? मुझे इतना महसूस करा सकते हैं कि वक्त 2 के करीब नहीं 11 के करीब है। और अगर अब ऐसा अनोखा शहजादा देखने के बाद
आपके दिल की दुनिया ना बदली तो फिर मुझे लगता है कि शायद अब आपके दिल की दुनिया ना बदलेगी। ये तो वो है जिन्हें देख करके लोगों की तकदीरें बदल जाती। सच्ची बात करता हूं। हाँ, ये वो है जिनके हाथों को चूमने के लिए लोग बेचैन और बेकरार रहते हैं। अच्छा, रहे भी क्यों ना, सबकी ये तमन्ना है ना कि मरने से पहले हुजूर का, सारे लोग हुजूर का दीदार करें। सारे लोग हुजूर का दीदार करें, सबकी ये तमन्ना है। तो फिर सुन ले, ये भी हमारी किस्मत कम नहीं है। कारी ज़हीरुद्दीन साहिब किबला बैठे हैं, हमेशा सरकार की जूतियां उठा के अपने सीने से लगाए रखते हैं, इस उम्मीद में या रसूल अल्लाह, जमीन के ऊपर आपके बेटे की खिदमत कर रहा हो, जब मैं जमीन के नीचे आऊं तो मेरी कब्र में आ जाना, ताकि दुनिया जान जाए कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। सबकी तमन्ना है हुजूर को देखे, हुजूर को देखे। यहाँ कोई है ऐसा किस्मत वाला जिसने हुजूर को देखा हो? कोई नहीं। मालूम, ये बात कह सकता हूं कि मेरी आंखें इस लायक नहीं, मेरी आंखें इस लायक नहीं कि हुजूर को बोलेंगे सारे लोग, मेरी आंखें इस लायक नहीं। क्यों भाई, क्यों? हमने इन्हीं आंखों से न जाने अपनी कितनी बहनों की इज्जत को देखा है, हमने इन्हीं आंखों से न जाने कितनी फिल्में, न जाने कितने सीरियल देखे, हमने इन्हीं आंखों से न जाने कितने गुनाह किए हैं। यार जरा आप बताएं ना, जब ऐसी आंखें होंगी तो फिर नबियों के इमाम का क्या दीदार होगा? नबियों के इमाम का दीदार उसे होता है जिसे सिद्दीक अकबर की आंखों का सदका आता होता है। तमन्ना तो सबके दिल में है, मगर पहले आंखें पाक करना पड़ेगा, पहले जबान पाक करना पड़ेगा, पहले सीना हुजूर का मदीना बनाना पड़ेगा, और फिर इंशाअल्लाह रहमान दीदार होगा। सबकी तमन्ना है हुजूर को देखे। जरा सैयद साहिब किबला की मौजूदगी में सारे लोग हाथ उठा के हुजूर को गवाह बनाए, किसकी किसकी तमन्ना है हुजूर को देखे, हुजूर को देखे। सबकी तमन्ना है हुजूर को देखे, हाथ नीचे कर ले और मेरा जुमला सुने। सबकी तमन्ना है हुजूर नजर आ जाए, लेकिन सुन ले, किस्मत में होगा तो हुजूर का दीदार होगा, वरना ये भी नसीबे की बात कम नहीं है, ये भी मुकद्दर कम नहीं है कि हमने हुजूर को नहीं, आले हुजूर को देखा है। ये भी किस्मत कम नहीं है कि हुजूर नजर आए नहीं, मगर हुजूर का बेटा तो नजर आया, हुजूर का दीदार दुलारा तो नजर आया। और दिल में ये भी तमन्ना है कि आज सरकार हुसैन मिल्लत को देखा है, तो कल अगर करबला वालों ने करम किया ना, तो फिर आज बिलग्राम का हुसैन देख रहे हो, कल करबला का हुसैन देखोगे, करबला का हुसैन देखोगे। मगर बदलना पड़ेगा। मैं बात क्या कर रहा था, 63 साल तक मेरे हुजूर रोते रहे, मेरे हुजूर आंसू बहाते रहे, मेरे हुजूर हमेशा गम में रहे। जब भी देखा गया ना, रोते हुए देखा गया। किसी ने पूछा क्यों रोते हैं या रसूल अल्लाह? फरमाया अपनी उम्मत के लिए रोता हूं, अपनी उम्मत के लिए रोता हूँ। नबी की अम्मी जान कहती है जैसा मेरा बेटा पैदा हुआ ऐसा बेटा किसी का नहीं पैदा हुआ। मैंने अपने लाल को जब देखा ना, मेरा लाल पैदा हुआ तो औरतों ने पूछा था मक्के की, अय आमना क्या निकला है? अय आमना शिकम से, पेट मुबारक से क्या निकला है? नबी की अम्मी जान कहती है खरजा मिन्नी नूरुन, मेरे शिकम से नूर निकला है। जरा हाथ उठा के, मेरे शिकम से, मेरे शिकम से, मेरे शिकम से नूर निकला है।
अब तवज्जो से सुनिएगा, मेरे शिकम से नूर निकला है। कैसा नूर, कैसा नूर, तारीख उठाओ, ऐसा नूर। नबी की अम्मी जान कहती है कि जब वो नूर निकला तो इतना उजाला हो गया, इतनी रोशनी हो गई कि मैंने उसी नूर की रोशनी में मुल्क शाम के महल्लातों मकानात को देख लिया। हुजूर आला हजरत के खलीफा हजरत जमील कादरी कहते हैं, रोशनी में आमना ने जिनके देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला, सलातो व सलाम। किस्मत वाले हैं जो इनके दामन से जुड़े, किस्मत वाले हैं जो इनके हाथों का बोसा देते हैं। और ये भी आपको बता दूं, अभी मैं बयान कर रहा था, ये भी आपसे कह रहा हूं, ये जो महफिलें हैं ना, इनमें जो पैसे खर्च होते हैं, इनमें जो पैसे खर्च होते हैं, जो इनाम के दौर पे लोग देते हैं, जो आकाई मौलाई हुजूर पैदा हुए अपनी उम्मत के लिए रोए, फिर मेराज की रात में गए। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील मेरे हबीब को जन्नत की सैर करा दो। तवज्जो है ना, काहे की? जन्नत की सैर करा दो। हबीब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत में गए, महल्लात को देखा, मकानात को देखा, हूरों को देखा, गिलमान को देखा, सब कुछ देखा। और फिर जब अल्लाह की बारगाह में आए ना, तो चेहरा उतरा हुआ है। चेहरा, जरा बोले ना चेहरा। यार, जिनके नाम पे जान दे देनी चाहिए, उनके नाम पे हमारी आवाजें क्यों नहीं निकलती है? जरा बोले या रसूल अल्लाह। आए ना, चेहरा उतरा हुआ है, उदासी है चेहरे पे। अल्लाह ने फरमाया, महबूब ये चेहरे पे उदासी कैसी है? तेरे चेहरे पे उदासी हो, रब को गवारा नहीं, बताना क्या बात है? अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ परवरदिगार मुझे मेरी उम्मत याद आ रही है। जरा बोल दे, जरा बोल दे, मुझे मेरी उम्मत याद आ रही, मुझे मेरी उम्मत याद आ रही है। इतना कहा ना, तो मालूम अल्लाह ने क्या कहा? ऐ महबूब फिक्र ना कर, परेशान ना हो, गम ना कर, जब क़यामत का दिन होगा, वला सौफा युती का रब्बु का फतरदा, जब क़यामत का दिन होगा, तेरा रब तुझे इतना अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा, तू कहता जाएगा, तेरा रब बंदों को जन्नत देता जाएगा, तू कहता जाएगा, तेरा रब जन्नत देता जाएगा। जब कहा राजी हो जाएगा, राजी हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको राजी करेगा क़यामत के दिन, और आप कब तक राजी नहीं होंगे? तो मेरे नबी कहते हैं, मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि एक भी गुलाम जन्नत के बाहर रहेगा, उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा। और जब सारे गुलाम जन्नत में चले जाएंगे, तब मैं कहूंगा, मौला मैं राजी हो गया, मैं राजी हो गया। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए। आखिरी बात सुने, मेरे हुजूर का जब विसाल शरीफ हुआ, कितनी उम्र हुई मेरे सरकार की? जरा सारे लोग बोले, आप इतनी तेज बोलें कि बच्चे भी याद कर लें। कितनी? 63 साल की, 63 साल की उम्र शरीफ मेरे हुजूर की। उसके बाद विसाल शरीफ हुआ, और जब मेरे हुजूर का विसाल हुआ, आज तो हम सिर्फ दावे करते हैं, सिर्फ दावे करते हैं कि हम हुजूर के गुलाम, सिर्फ दावे, सिर्फ दावे। मगर मोहब्बत अगर किसी ने की है ना हुजूर से, तो फिर सहाबा की जिंदगी देखो। मेरे हुजूर का जब विसाल हुआ ना, तो सहाबी एक दूसरे से गले लग के रोते थे, और कोई कहता था, या रसूल अल्लाह जब आप चले गए तो फिर हमें क्यों छोड़ गए? आका आपके बगैर जीना जीना नहीं है, आपके बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं है। या रसूल अल्लाह अब तो तड़पना ही तड़पना है, अब तो बिलकना ही बिलकना है। या रसूल अल्लाह
आपके बगैर सुकून कैसे आएगा, आपके बगैर करार कैसे आएगा। या रसूल अल्लाह, आप ना नजर आएंगे तो जिंदगी के लम्हात कैसे कटेंगे। ये सहाबा की बोली थी। उसी में हजरत उमर फारूक आजम का हाल तो ये था। हजरत उमर कहते थे, अगर किसी ने कहा ना कि हुजूर इंतकाल कर गए, हुजूर मर गए हैं, तो उमर अपनी तलवार से उसकी गर्दन मार देगा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये हालत है सहाबा की। तसल्ली दी एक दूसरे को। उसके बाद गुस्ल शरीफ दिया गया, कफन शरीफ पहनाया गया और फिर रोज़े मुबारका में उतारा गया। उतारने वालों में से हजरत फजल बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो मेरे हुजूर की कब्र शरीफ में नीचे उतरे थे। तवज्जो है ना, कितने नसीबे वाले होंगे, नीचे उतरे थे मेरे हुजूर की कब्र में। हुजूर के जसदे पाक को जमीन के हवाले करने के लिए जमीन से आवाज आ रही होगी, ऐ मौला मेरी किस्मत तो देख, मेरे कलेजे में आमना का लाल आया है, आमना का लाल आया। हजरत फजल बिन अब्बास, एक रिवायत है हजरत कुसम बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला, ये कब्र शरीफ में थे जब हुजूर को कब्र शरीफ में उतारा गया। और आज भी माहौल है ना कि थोड़ा सा चेहरा खोल दिया जाए, देख लिया जाए। हुजूर का जब चेहरे मुबारक कफन शरीफ हटाया गया, खोला गया, तो मालूम हजरत फजल बिन अब्बास की आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या देख रहे हैं कि हुजूर कब्र शरीफ में लेटे हैं और लब मुबारक खिल रहे हैं। जरा बोले, जरा बोले। पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे, उन लबों की नजाकत पे, जरा ऊंची आवाज, उन लबों की नजाकत पे मेरे हुजूर के लब मुबारक हिल रहे हैं। हजरत फजल बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने सोचा कि हुजूर के कान मुबारक के करीब, हुजूर के लब मुबारक के करीब अपने कान को करूं और सुनूं मेरे मुस्तफ़ा कह क्या रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा क्या फरमा रहे हैं। कहते हैं जब मैंने कान किया ना तो ऊपर की जानिब से जा रहा था, अचानक ख्याल आया हुजूर के लब नीचे हो और फजल तेरे कान ऊपर हो, ये तो अदब के खिलाफ है। फिर किनारे की तरफ से ले गए और जब अपने कानों को हुजूर के लबों के करीब किया तो फिर न पूछो, आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी हो गई, मौसलाधार बारिश होने लगी। सहाबा ने पूछा रोते क्यों हो? तो हजरत फजल बिन अब्बास कहते हैं, कुसम बिन अब्बास कहते हैं, ऐसा आका किस्मत वालों को मिलता है, ऐसा मौला किस्मत वालों को मिलता है, ऐसा नबी किस्मत वालों को मिलता है। जब पैदा हुआ अपनी उम्मत को याद किया, मेराज में गया अपनी उम्मत को याद किया और कब्र में लेटे हैं तो कह रहे हैं या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, ऐ मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दिया। लगा दे नारा, लगा दे। ऐसा नबी जो हमसे इतना प्यार, उनके शहजादे हैं ये भी हमसे मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत के सुबह से लेकर के तकरीबन 2 बजे तक खानका शरीफ में, उसके बाद 2 जगह जाना था। उनकी तमन्ना थी हुजूर कदम रख दें, ये मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ। और फिर जब निकला ना तो रास्ते में एक हादसा हुआ जिसकी वजह से काफ़ी देरी हुई, मगर फिर भी हजरत ये फरमाते रहे कि चलना तो है ही है, बहरहाल जो दीवाने होंगे वो हमें नहीं छोड़ के जाएंगे तो फिर हम उन्हें कैसे छोड़ दें। अल्लाह
अल्लाह अकबर। सोचे ना आप, ये सैयदों की शान है, ये सैयदों की अजमत है, ये सैयदों का मकाम है। यार रिछौला के लोगों, मैं बहुत मजबा होता ना तो फिर और देर तक आपसे बातें करता। ये आखिरी जुमले हैं मेरे कि आप सैयद साहिब क़िबला की मौजूदगी में कह रहा हूँ, माँ और बहनें भी कह रही हैं, तावीज़ के पीछे ना भागो, पानी के पीछे ना भागो, आप दुनिया की इन तमाम तर चीज़ों के पीछे ना भागो। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर बरकत के लिए आप सैयदजादे के हाथ से चाहते हैं ना कि नक्श मिल जाए, पानी मिल जाए, तो सुभान अल्लाह आप ले सकते हैं। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। जब आप सैयद साहब की बारगाह में आए, मज़ारों पे जाएं, तो एक चीज़ मांगा करें, ऐ अल्लाह हमें कुछ देना दे, हमें और हमारी नस्लों को इश्क़ रसूल दे दे, हमारी नस्लों को इश्क़ रसूल दे दे। ये इश्क़ रसूल जो है ना, जब ये मिल जाएगा तो दुनिया की सारी नेमतें मिल जाएंगी, सारी नेमतें मिल जाएंगी। और रिछौला के लोगों, आप देखें, मैंने तकरीर के शुरुआती हिस्से में भी ये बातें की, बीच में भी की, अब फिर कर रहा हूँ कि आप बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत नसीबे वाले हैं, बहुत मुकद्दर वाले हैं। इतना लंबा सफ़र करने के बाद आपसे मोहब्बत की वजह से सरकार हुसैन मिल्लत आपकी इस बस्ती में आ गए। आपके वो लोग जो नहीं आए, वो जाने उनका काम जाने, उनको खुशी है कि नहीं है वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन दावे के साथ कह रहा हूँ, आपकी बस्ती के दरो दीवार मुस्कुरा रहे हैं, ये ज़मीन मुस्कुरा रही है, ये जो ईंट गारे की, सीमेंट की, मोरम सरिया की दीवारें बनी है ना, ये भी अपनी किस्मत पे नाज कर रही है कि आले रसूल आए थे और जिस्म से जो हवा लगी थी ना, वो दीवार से भी आके लगी थी, यानी मुझसे भी आके लगी थी। यार जरा सोचो ना, ऐसा शहजादा आया, ऐसा बेटा आया जिसके बारे में मेरे इमाम कहते हैं, मेरे आला हजरत कहते हैं, हुसैन मिल्लत को देख करके, शहजादे को देख करके धोखा ना खा जाना। ये वो है जिनकी शान ये है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब करा, तू है इन्हें नूर तेरा, तू है इन्हें नूर तेरा, तू है इन्हें नूर तेरा। कैसा लगा आपको? सच्ची बात करें, कैसा लगा आप? सारे लोग जरा हाथ उठाएं। अगर आपको अच्छा लगा है ना, तो फिर यकीन जाने, मेरे सरकार ने बहुत पहले कहा था, मन फरहा बिना फरहना भी। मेरे हुजूर फरमाते हैं, जो मुझसे राजी है, ये आमना का लाल उससे राजी है, ये आमना का लाल उससे राजी है, ये आमना का लाल उससे राजी है। अल्लाह सलामत रखे आपको। इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी में कभी इन्हीं कदमों को पकड़ करके बरकतें हासिल करता हुआ आप तक आया ना, तो बहुत सारी बातें आपसे करूँगा, लेकिन आपको अपनी दुआओं में इश्क़ रसूल मांगना है। माँ और बहनों, इश्क़ रसूल मांगना है। और एक बात आपसे, अब जो बैठे हैं वो दीवाने ही हैं, और यहाँ सारे के सारे ऐसे बैठे हैं कि ये सब दीन और शरीयत से मोहब्बत करने वाले हैं, बात मानने वाले हैं। जिन्हें जाना था वो चले गए। अब सुने, एक बात आपसे अर्ज़ करता हूँ, माँ और बहनें जो जहाँ हैं वहीं से सुन ले, आपको भी इस पे अमल करना है। दिन और रात में कितने घंटे हैं? ज़रा बोले ना। 24 घंटे में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 5 और 10 मिनट ये हुजूर के लिए होना चाहिए, बीच में कोई नहीं, मैं और मेरे, ऊंची आवाज, मैं और मेरे, और कोई। कितने लोग हैं जो तैयार होंगे? सारे लोग हाथ उठाए, सारे लोग तैयार हो। कितने मिनट? 5 या 10 मिनट। सबको दरूद शरीफ याद है? कितने लोगों को? हाथ उठाए। अच्छा, माशाल्लाह। और अगर नहीं याद है तो फिर याद करिएगा, मगर जब तक मैं बता देता हूं, जिसे नहीं याद है वो सिर्फ इतना ही याद कर ले, सैयद साहब क़िबला की मौजूदगी में सल्लल्लाहु
है ना। अब करना क्या है, एक दिन में 24 घंटे, 23 घंटा 50 मिनट या 55 मिनट, ये तुम जैसे चाहो गुजारो, शरीयत की हद में जैसे चाहो गुजारो, लेकिन 5 मिनट मदीने वाले के लिए। करना क्या है, सुबह से शाम तक जो वक्त आप मुनासिब निकाल लें अपने लिए, बैठ जाना है और दिल की गहराइयों के साथ 100 मरतबा मदीने वाले पे दरूद पाक पढ़ना है। कितने लोग सारे लोग पढ़ेंगे ना। रोजाना कितनी बार 100 बार पढ़ना है। सैयद साहब की मौजूदगी में वादा है ना, पढ़ना है। ये जरूरी नहीं कि मस्जिद में, ये जरूरी नहीं कि मुसल्ले पे, ऐसा कर ले तो बहुत अच्छा, वरना वक्त ना हो तो गाड़ी पे बैठे बैठे पढ़ ले, आते जाते पढ़ ले, सामान देते दिलाते पढ़ ले, खेत में पानी लगाते पढ़ ले। जिस हालत में पढ़ेंगे कोई देखे ना देखे, आमना का लाल देखेगा भी और आमना का लाल सुनेगा भी। दूरों नजदीक के सुनने वाले वकार, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। यहाँ जितने बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ वाले हैं। यहाँ कोई है जो ताजु शरिया का मुरीद हो? है कोई? माशाअल्लाह, एक दो है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो मुरीद नहीं है? हाथ उठाए ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 घंटे मैंने जो अपना दर्द दिल बयान किया और मेरी कौम कहां से कहां चली गई, तो आप इसको महसूस करते हैं कि इस वक्त हम सारे लोगों को एक बारगाह से जुड़ा होना चाहिए जहां से हमें बगदाद का फैज़ मिलता रहे। जरा बोले ना, जरा बोले ना, बगदाद शरीफ का फैज़ मिलता रहे। और फिर इंशाअल्लाह जब बगदाद शरीफ का फैज़ होगा तो बेटे के कदमों को पकड़ के हम कहेंगे, बाप की अजमत को देख करके क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा।